हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 2302 मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 2। ये पेपर हुआ है फरवरी 2025 में। और जैसे ही हम इस पेपर को आगे डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे कि इस पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि 2024 2023 के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम होते हैं इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एमएड नहीं बल्कि बहुत सारे पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसी तरीके से हेल्प मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समूह के व्यवहार, रिवाज और रहने के तरीकों का अवलोकन उस समूह के नियमित सदस्य बनकर करना कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभागी अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 3, ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसूची का प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, अवलोकन तकनीक का प्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रज्ञात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्धांत निर्माण उद्देश्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत शोध का। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी सांख्यिकी तकनीक शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, मानक विचलन की गणना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसरण का मापक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, औसत। क्वेश्चन नंबर 11, ऐतिहासिक अनुसंधान में वाय समालोचन संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्त के स्रोत की समालोचना। क्वेश्चन नंबर 12, साक्षात्कार संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एवं भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, साक्षात्कार की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षिक शोध की वैज्ञानिक विधि निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्नावली साक्षात्कार की अपेक्षा बेहतर होती है जब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नावली में वांछनीय, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न जो वैध और विश्वसनीय उत्तर निकाले। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक सही आकलन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक अनुसंधान बुनियादी रूप से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहु विषयक। क्वेश्चन नंबर 19, किसने का साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीवी अंक। क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षिक अनुसंधान में कौन सा उपकरण अधिकतर प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 21, साक्षात के प्रकार क्या क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, समाजमिति का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेएल मोरेनो ने। क्वेश्चन नंबर 23, साक्षात्कार का प्रथम पद है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, योजना एवं तैयारी। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान सदैव होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी छात्र का की आंतरिक भावनाओं को मापने का सर्वोत्तम तकनीक कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपी तकनीक। क्वेश्चन नंबर 26, शैक्षिक शोध का अंतिम लक्ष्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। क्वेश्चन नंबर 27, प्रमाणीकृत परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 28, एक अच्छे शोध परीक्षण की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गुणात्मक शोध से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अनुसंधान की क्षमता दर्शाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान सामग्री संबंधी सामग्री का मूल्यांकन करना। मेरे को कहीं पर कुछ जगह पर इसका आंसर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना भी मिला है। तो अगर आपको आइडिया है कि कौन सा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 31, सामान्यतः व्यवहारिक शोध के परिणाम में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 32, प्रायोगिक शोध आधारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चरों की हेरफेर पर। क्वेश्चन नंबर 33, शोध समस्या का चयन किस दृष्टि से किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छे उपकरण की कौन सी तकनीकी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानक। क्वेश्चन नंबर 35, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक।
क्वेश्चन नंबर 36, कक्ष की समस्या के समाधान के लिए एक अध्यापक किस प्रकार का शोध करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 37, वर्णनात्मक शोध की प्रकृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज। क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्नावली का प्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, पद्धतों का कौन से प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न स्तर का मापन का पैमाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाम सूचक। क्वेश्चन नंबर 41, पद्धतों का स्रोत होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, शोध संबंधी सूचनाओं का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, गुणात्मक अनुसंधान में आप देखने की अपेक्षा नहीं करते? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिकल्पना की। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, स्टीफन एम कोरे किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से सार्थकता का उच्चतम स्तर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0.001। क्वेश्चन नंबर 47, शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपनीय। क्वेश्चन नंबर 48, केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, केस स्टडी की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, शोध को वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, शोध की रूपरेखा लिखने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, शोध प्रतिवेदन होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक वैज्ञानिक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 53, शोध प्रबंध लेखन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, किसी चर की कार्यात्मक परिभाषा यह बताती है कि उस चर को किस प्रकार, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, अनुसंधान का प्रथम सोपान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समस्या को की पहचान। क्वेश्चन नंबर 56, शोध प्रक्रिया का अंतिम सोपान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवेदन लिखना। क्वेश्चन नंबर 57, अनुसंधान प्रतिवेदन का भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी परिकल्पना उत्तम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शून्य परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 59, शोध प्रतिवेदन के मुख्य भाग का कौन सा अंग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तालिका सूची। क्वेश्चन नंबर 60, शोध प्रतिवेदन का पूरक भाग से संबंधित कौन सा अंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ ग्रंथ सूची। क्वेश्चन नंबर 61, अनुसंधान के संदर्भ ग्रंथ सूची का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, शोध प्रतिवेदन के प्रारंभिक भाग का अंश क्या नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 63, शोध प्रतिवेदन के संदर्भ भाग का अंश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, शोध अभिकल्प शोध प्रतिवेदन के किस भाग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य भाग। क्वेश्चन नंबर 65, अनुसंधान की रूपरेखा लिखनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भविष्य काल में। क्वेश्चन नंबर 66, शोध की रूपरेखा में हमेशा सम्मिलित क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोध उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 67, शोध कार्य की व्यापक पूर्ण रिपोर्ट क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोध प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन शोध प्रतिवेदन के 7 मुख्य भागों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 69, शोध प्रतिवेदन में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। कुछ जगह पर मेंशन है सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अंक, पर जो शुरू में हम जब मेंशन करते हैं, जो मेन पार्ट होता है उसमें अंतरराष्ट्रीय ही यूज किए जाते हैं, पर जो हम आगे वाले अपेंडिक्स वगैरह पार्ट होते हैं उसमें हम रोमन अंकों को भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मापन सबसे अधिक स्थिर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 71, सह संबंध प्रत्यय के जनक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा परिमाणात्मक सह संबंध का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 73, मध्यांक निकालते समय प्राप्तांकों की व्यवस्थित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 74, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन सहसंबंध विधि को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियर्सन सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 57, स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध गुणांक सामान्यतः इंगित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पी। क्वेश्चन नंबर 76, सांख्यिकी विश्लेषण की विधि कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, जब न्यायदर्श छोटा हो तो कौन सी परीक्षण के प्रयोग से पद्धतों को विश्लेषित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 78, कब न्यायदर्श को एक बड़े न्यायदर्श के रूप में समझा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 30 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 79, मानक विचलन प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्ल पियर्सन ने।
क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा विचलन का मापक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुलक। क्वेश्चन नंबर 81, आंकड़ों का वर्गीकरण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एवं भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 82, मात्रात्मक पद्धतियों का वर्गीकरण संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, चतुर्थ विचलन का गणना सूत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी Q इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 84, मानक विचलन सामान्यतः इंगित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है सिग्मा साइन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे अधिक विश्वसनीय विचलन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 86, एक सामान्य संभाव्यता वक्र का फैलाव होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। क्वेश्चन नंबर 87, सामान्य संभाव्यता वक्र की ऊंचाई होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 39.89। क्वेश्चन नंबर 88, दो चरों के मध्य संबंध को कौन सा सहसंबंध गुणांक स्पष्ट करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 1.00। क्वेश्चन नंबर 89, जब एक शोधकर्ता पद्धतियों का विश्लेषण टी परीक्षण के माध्यम से करता है तो टी वैल्यू, इसका आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, पर यहाँ कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट व्यापक रूप से प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, गैर पैरामेट्रिक परीक्षण होता है जब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, एनोवा को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलायंस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 93, परिकल्पना की सार्थकता के परीक्षण का अप्रचाल परीक्षण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काई स्क्वायर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 94, प्राचल परीक्षण का भाग कौन सा परीक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेड परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 95, काई स्क्वायर टेस्ट उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अप्रचाल परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 96, किसी परीक्षण को अप्रचाल परीक्षण कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, काई स्क्वायर परीक्षण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 98, संकेत परीक्षण माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आश्रित न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 99, अनुमानिक सांख्यिकी के प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, मध्यमान की मानक त्रुटि का सूत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन √n। तो ये है आपका आज का पेपर नंबर 2। आई होप आपके लिए ये पेपर हेल्पफुल रहा, आपके लिए आंसर की हेल्पफुल रही। आप अपने स्कोर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका पेपर कैसा रहा। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।